जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम आपके बीच में एक जानकारी साझा करने वाले हैं जो हमारी मान्यता पर आधारित है, हमारी आस्था पर आधारित है, और वो है आजा एकादशी के व्रत के बारे में। आजा एकादशी का व्रत क्या है, यह कब किया जाता है, इस व्रत के पीछे की कथा क्या है, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। मित्रों, आजा एकादशी क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे कृष्ण, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या महात्म्य है, इसके पीछे की कथा क्या है, वो सारी हमें विस्तार से बताएं। और इस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल मिलता है, ये सारी जानकारी युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण से पूछते हैं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती हैं उसे आजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आजा एकादशी का व्रत करने से इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पीछे की कहानी भी तुम मुझसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे, जो रघुकुल वंश के थे। उन राजा राम के, भगवान राम के वंशज थे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में राज करते थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जिनकी ख्याति थी। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्य वक्ता थे और दानवीर थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा, तो राजा को स्वप्न में विश्वामित्र ऋषि आते हैं और राजा ने उनको दान में सब कुछ, अपना राजपाट विश्वामित्र को दे दिया। प्रातःकाल राजा देखते हैं कि उनके दरवाजे पर स्वयं विश्वामित्र ऋषि आए हैं और उन्होंने उससे कहा कि राजन, तुमने सारा राजपाट मुझे दान में दे दिया है। तो राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवक्ता थे, दानवीर थे, अपने वचनों से बंधे थे, उन्होंने अपना सारा राज विश्वामित्र को दे दिया। और दक्षिणा के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, तो दक्षिणा देने हेतु उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र रोहिताश्व को भी भेज दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिणा के लिए अपने स्वयं को भी एक चांडाल के पास भेज दिया। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ विश्वामित्र को दान दे दिया और वो एक चांडाल के यहाँ या डोम के यहाँ पर शमशान भूमि पर सेवक के रूप में, उनके नौकर के रूप में सेवा करने लगे। जो भी वहाँ पर शमशान पर आते वो उनकी कफन लेते। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर चांडाल के पास में रहते हुए कई वर्ष बीत गए और वो इस कार्य को करते हुए, यानी नीच कार्य को करते हुए, उन्हें बड़ा दुख भी होता। लेकिन कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उनका फल भोगना पड़ता है। इस तरह से राजा कई वर्षों तक उस चांडाल के यहाँ पर सेवक के रूप में उस चांडाल की सेवा करते रहे। लेकिन एक दिन की बात है, वो इस चिंता में बैठे थे कि आखिर किस कर्म के फल हैं जो भोगने पड़ रहे हैं। तभी वहाँ पर गौतम ऋषि आते हैं और गौतम ऋषि से राजा सारी बात बताते हैं। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि भी बड़े दुखी होते हैं और उन्होंने राजा को उपाय बताया कि हे राजन, आगामी भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही हैं। उस एकादशी को, जो कृष्ण पक्ष के भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत का विधि पूर्वक व्रत करने से और रात्रि में जागरण करने से अवश्य ही तुम्हें उचित फल मिलेगा। राजा ने व्रत का सारा विधान सुना और आगामी कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत किया और उस व्रत के फलस्वरूप राजा की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। और न सिर्फ राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया,
बल्कि रात्रि जागरण भी किया और इससे सारे देवता भी प्रसन्न हुए और आकाश में नगाड़े बजने लगे। जब राजन देखता है तो उनके सामने स्वयं भगवान श्रीहरि, भगवान ब्रह्मा और महेश भी खड़े हैं और साथ में इंद्रेश भी हैं। और राजन देखते हैं कि इस व्रत के प्रभाव के स्वरूप उनकी पत्नी भी सामने राजसी परिधानों में दिखाई देती है और उनका जो पुत्र रोहिताश मृत्यु हो गया था वो भी जीवित हो उठा है। राजा की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं इस आजा एकादशी के व्रत के फलस्वरूप। आजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों जगह सुख की प्राप्ति करता है और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी का व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि अश्वमेघ के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आजा एकादशी का व्रत जो सुनता है, जो कहता है, इस कथा को सुनता है, उसे भी उसका वांछित फल मिलता है। आजा एकादशी हम सब के लिए फलदायी हो। श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर बनी रहे। आप सभी को आजा एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। दोस्तों, यह कथा आपको अगर अच्छी लगी हो, जो हमारी मान्यता पर आधारित है, हमारी आस्था पर आधारित है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आपके बीच में नए नए वीडियो, नई नई जानकारी साझा करते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री